हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकलव्य वैदिक पाठशाला एजुकेशन में। आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन का बेसिक ओवरव्यू देखेंगे और जानेंगे इसमें हमें केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स पढ़ने वाले हैं और उनमें से कुछ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो लाइक और सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जैसे टर्म्स को समझा, साथ ही फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को भी समझा और किसी भी केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, अनबैलेंस और बैलेंस रिएक्शन को समझा और किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब देखा। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहला सवाल है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है इससे रिलेटेड। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड डैश। सो द आंसर इज केमिकल रिएक्शंस एंड चेंजेस। Now the second question is, the substance that undergo chemical change in the reaction is dash. Now the answer is reactants. And the third question is, the new substance formed during the reaction. So the answer is products. Now let's understand the first types of chemical reactions of our today's class, which is combination reaction. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को इन डेप्थ डिटेल समझने वाले हैं, जिसमें आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, व्हाट इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहां देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कह रहा है दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एंड द हिंट सेक्शन गिवन सब्सटेंस लाइक टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर कंपाउंड्स एंड एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अब अगर तुम्हें एलिमेंट कंपाउंड में प्रॉब्लम है कि यह क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे दिया है। अब कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वे रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, जैसे कोई दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं। एज एग्जांपल कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है इन दिस रिएक्शन टू एलिमेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि एक उदाहरण दिया गया है जिसमें दो एलिमेंट्स एक मैग्नीशियम के और एक ऑक्सीजन के कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट है इन दिस रिएक्शन टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड वाटर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दूसरा उदाहरण दिया गया है जिसमें फिर से दो एलिमेंट्स एक हाइड्रोजन के और दूसरा एक ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कंबाइन होकर वाटर का एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। अब आगे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह कहता है रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हम वैसे केमिकल रिएक्शंस को कहेंगे जिसके होने से प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है, उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है। पहला है
calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce slackline or calcium hydroxide, releasing a large amount of heat। तो इस दौरान जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लैक्ड लाइम यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड और हीट प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। अब आपके एनसीईआरटी बुक में डू यू नो सेक्शन दिया होगा, उसे देखो। कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड व्हाइट वॉशिंग वॉल्स फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। यानी कि अभी जो प्रोडक्ट रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ स्लैक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग हम लोग घर के दीवारों को पेंट करने में इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे हवा के संपर्क में रहने पर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक पतली परत का रूप ले लेती है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny to finish to the walls। कैल्शियम कार्बोनेट का बनने में कम से कम कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं व्हाइट वॉशिंग करने के बाद, जिससे दीवार चमकीला और बेहद क्लियर दिखाई देता है। It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3। यह और भी रोमांचक है कि मार्बल यानी कि पत्थर जो होता है, जिसको शायद टाइल्स कहते हैं, उसका भी केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे है नेक्स्ट अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के और भी अन्य उदाहरण, जैसे यहां देख सकते हो एक और दिया है डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि क्या आप जानते हैं हम जो सांस लेते हैं यह प्रक्रिया भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको एक्चुअली हम लोग नॉर्मली महसूस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुंह से या नाक से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं या फूंक मारते हैं तो आप पाएंगे हवा गर्म निकलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर। अब क्योंकि यहाँ हीट प्रोड्यूस हुआ इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब अगर एग्जाम में पूछता है तो ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे, इसलिए चलिए इसे समझते हैं अच्छी तरह। कहता है वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोगों को पता है ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जीवित रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम लोग ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं जो अक्सर हम लोग खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन पचने के दौरान फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। भोजन छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है। फॉर एग्जाम्पल राइस पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे उदाहरण के लिए चावल आलू और रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। These carbohydrates broken down to form glucose। यह कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ा जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy। यही ग्लूकोज हमारे शरीर के सेल्स यानी कि कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। The special name of this reaction is respiration। इसी रिएक्शंस का मुख्य नाम रेस्पिरेशन है। अब क्योंकि एनर्जी एक हीट का ही दूसरा रूप है इसलिए इसे हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
बने रहिए हमारे साथ @EVP ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू।